हेलो एवरीवन। तो आप लोग का फिर से एक बार आद्या फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल पे मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने पहले वेवी कर्व मेथड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मॉडल्स के भी हमने मॉडल्स के भी बारे में पढ़ा था, मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हम मॉड को ओपन कैसे करते हैं हमने ये भी सीखा था। आज हम मॉडल्स इक्वलिटी देखेंगे, ठीक है, यानी कि मॉड का इक्वेशन आज हम लोग देखेंगे। तो आप लोग आई होप कि तैयार हो, तो हम बिना कोई देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं मॉडल्स इक्वलिटी। ओके, मॉडल्स इक्वलिटी। मॉडल्स इक्वलिटी, ठीक है। अब देखो, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए, ये हमने लिख दिया मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या? एफ एक्स क्या होगा? या तो ए होगा, या फिर क्या होगा, या फिर माइनस ऑफ ए होगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड का मतलब यही होता है ना कि ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू, हम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जैसा कि मॉड के डिफिनेशन में ही हमने बताया था कि ठीक है, अगर मॉड ऑफ समथिंग है, मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या? एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स बोले तो एफ एक्स क्या है? कोई एक फंक्शन है जो मॉड के अंदर है, ठीक है। दिस इक्वल टू ए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये यहाँ पे जीरो है, ये यहाँ पे ए और ये यहाँ पे माइनस ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स क्या होगा? या तो ये माइनस ए होगा, ठीक है, यानी कि जीरो से ये वाला डिस्टेंस, या फिर एफ एक्स क्या होगा? ये होगा, ठीक है, या फिर ये होगा। तो इस तरह से ये हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एफ एक्स या तो ए होगा, या फिर एफ एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ ए होगा, राइट। एफ एक्स क्या होगा? या तो ए होगा, या फिर एफ एक्स क्या होगा? माइनस ऑफ ए होगा, क्योंकि ये मॉड के अंदर है एफ एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब हम सीधे एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इस तरह से हम मॉड को ओपन करते हैं। अब इसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या? ये एक्स प्लस 3 क्या होगा? एक्स प्लस 3 या तो 7 होगा, या फिर एक्स प्लस 3 क्या होगा? माइनस ऑफ 7 होगा। क्या होगा? या तो एक्स प्लस 3 क्या होगा? 7 होगा, या फिर एक्स प्लस 3 क्या होगा? माइनस ऑफ 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या निकलेगा? x इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 4 आएगा, और यहाँ पे x क्या आएगा? माइनस 7 और माइनस 3 माइनस 10 होगा, ठीक है। ये दोनों ही इसके आंसर में आएंगे, ठीक है। या तो x क्या होगा? माइनस 4 होगा, या फिर x क्या होगा? माइनस 10 होगा। आप चेक भी कर सकते हो, माइनस 10 प्लस 3, ये क्या आएगा? माइनस 7, मॉड के बाहर जाएगा प्लस 7, ये माइनस 4, माइनस 4 सॉरी 7 माइनस 3, ये प्लस 4 आएगा, सॉरी। तो ये 4 प्लस 3, ये 7, मॉड ऑफ 7 इक्वल टू क्या? 7। तो इस तरह से हम मॉड को, हम जितने भी मॉडलस इक्वलिटी के, ठीक है, जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को हम सब सॉल्व करेंगे, बस यही हमारा एक बेसिक फंडा है जिसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मॉड के अंदर में समथिंग कुछ भी, दिस इक्वल टू अगर ए है, एफ एक्स इक्वल टू ए है, तो एफ एक्स क्या होगा? या तो ए होगा, या फिर क्या होगा? माइनस ऑफ ए। जैसा कि ऑलरेडी हमने देखा है कि मॉड से बाहर जब भी चीज़ें बाहर निकलती हैं, जैसा कि हमने मॉड के डिफिनेशन में ही हमने बता दिया, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स ये क्या होता है? एक्स होता है या फिर माइनस एक्स होता है, ठीक है। ये किस कंडीशन में होता है? जब एक्स क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, और ये क्या होगा? जब एक्स लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन से, बस दो ही कंडीशन, या तो सीधे इसको एज इट इज निकाल दो, नहीं तो फिर माइनस साइन के साथ इसको निकालना होगा, ठीक है। तो हम अलग अलग आज एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम्पल करेंगे, तो हमारा सारा कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के ही थ्रू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, ठीक है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 4, दिस इक्वल टू चलो हम ये ले लेते हैं 5, दिस इक्वल टू हमने 5 ले लिया। अब मॉड के अंदर मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 4, ठीक है, ये मॉड के अंदर में मॉड आ गया। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, उससे नहीं मतलब है कि मॉड के अंदर में क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमें पहले से पता है, ठीक है, हमने ऑलरेडी ये बता दिया है, ठीक है। अगर मॉड ऑफ एफ एक्स दिस इक्वल टू अगर ए है,
तो एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स या तो ए होगा या फिर एफ एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ ए होगा। ठीक है, अब मॉड के अंदर में ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर। तो इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर दिस इक्वल टू क्या होगा, या तो 5 होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ 5 होगा। ठीक है, माइनस 5 होगा। यही दो पॉसिबिलिटी है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस वन दिस इक्वल टू क्या, 5 प्लस 4, ये 9 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब फिर से मॉड हो गया, अब फिर से मॉड हो गया, तो फिर से हम ये वाला फंडा अप्लाई करेंगे यहाँ पे मॉड के अंदर। अब यहाँ पे x प्लस वन आ गया ना, दिस इक्वल टू क्या 9, इसका मतलब क्या, x प्लस वन या तो 9 होगा या फिर क्या होगा, x प्लस वन इक्वल टू माइनस 9। तो ये एक केस हुआ। ठीक है, ये एक केस हुआ। ठीक है, सेकेंड केस में ये भी होगा, हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो ये x इक्वल टू क्या हुआ, 9 माइनस 1, ये 8 आया। ठीक है, अब केस 2 क्या होगा, ठीक है, x प्लस वन, ये क्या होगा, माइनस 9, ये दूसरा केस। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या हुआ, माइनस 9 और माइनस 1, तो माइनस 10। यहाँ से दो वैल्यू आया x का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ x प्लस वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस 5 ना, तो इसका मतलब क्या, मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू क्या, माइनस 5 और ये प्लस 4। तो मॉड ऑफ x प्लस वन दिस इक्वल टू क्या आ गया, दिस इक्वल टू माइनस 1 आ गया। अब मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 1 आ गया। क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस वन इक्वल टू माइनस 1, मॉड का भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता। दिस इक्वल टू माइनस 1 आ गया ना, तो इसलिए मुझे इस केस को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसे नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो आंसर मेरा क्या होगा, x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 10, यही दोनों मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पे ये सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो, मॉड ऑफ x प्लस 3 है, मॉड ऑफ x प्लस 3, सॉरी x माइनस 3 है ना, एक मिनट, x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू क्या, 2x प्लस 1 है। यहाँ पे ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ भी बोलोगे क्या, क्या यहाँ भी बोलोगे कि सर आपने तो बताया था कि अगर मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए है तो एफ एक्स इक्वल टू क्या, या तो ए होगा या फिर माइनस ए होगा। अब यहाँ पे देखो क्या, वहाँ पे ए को हमने कांस्टेंट लिया था, अब यहाँ पे ए कांस्टेंट है ही नहीं। ठीक है, अब ये है, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब ये करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस 3 इक्वल टू क्या, एक बार 2x प्लस 1 कर देंगे और एक बार क्या करेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 कर देंगे। अभी हम ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि x हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, यानी कि ये पूरा 2x प्लस 1 मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है ये x माइनस 3 इक्वल टू 2x प्लस 1, एक्स माइनस 3 इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस 1, अभी ये पता ही नहीं है, तो हम अभी यहाँ पे ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें मॉड को ओपन करना होगा अलग अलग केस बनाकर। हमने इससे पहले के वीडियो में सीखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पीछे के वीडियो पर जाकर वो देखें, हम मॉड को ओपन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले मॉड को ओपन करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे करना गलत होगा, ये यहाँ पे करना गलत होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉड को ओपन करेंगे। मॉड को ओपन कैसे करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट को लेकर, x माइनस 3 है ना, x इक्वल टू क्या, 3 पे ये 0 बन रहा है ना, 3 पे ये 0 बन रहा है, ये 3 पे 0 बन रहा है, 3 पे 0 बन रहा है। तो 3 से राइट पे ये किस तरह से ओपन होगा, 3 से राइट पे ये क्या, एज इट इज बाहर निकल जाएगा। तो सीधे x माइनस 3 दिस इक्वल टू क्या, 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखो, ये क्या हुआ, 2x और माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू क्या होगा, -4, तो x इक्वल टू -4 आ गया। अब मैं वैल्यू 3 से राइट ले रहा हूँ ना, 3 से राइट ले रहा हूँ। ठीक है, x का वैल्यू हम 3 से राइट ले रहे हैं। अब 3 से राइट क्या, -4 आएगा, नहीं आएगा ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
इसको ये हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा क्योंकि हम x से 3 से राइट ले रहे हैं और x का वैल्यू मेरा -4 आ गया, तो मुझे इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। अब 3 से लेफ्ट, जब मैं 3 से लेफ्ट लूँगा तो ये मॉड के अंदर में नेगेटिव आ जाएगा ना, तो जब मैं इसे मॉड से बाहर निकालूंगा तो एक नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके बाहर निकालूंगा, तो ये किस तरह से निकलेगा, -(x-3) दिस इक्वल टू क्या, दिस इक्वल टू 2x + 1। ये यहाँ पे क्या होगा, -x+3 इक्वल टू क्या, 2x + 1। अब ये देखो क्या होगा, x इक्वल टू क्या, 3 और -1 2 आएगा ये मेरे आंसर में, क्योंकि 2 क्या है, 3 से लेफ्ट ही है ना, 2 क्या है, 3 से लेफ्ट है, तो ये मेरे आंसर में होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। क्या ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। हम इस केस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे x -4 आ गया था, जबकि हम जो हमने मॉड ओपन किया था, ठीक है, वो 3 से बड़े के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 से छोटा आ गया। इधर देखो 3 से छोटे के लिए हमने मॉड ओपन किया था, तो क्या एक माइनस साइन लगा के, क्योंकि 3 से छोटे पे ये नेगेटिव आ जाएगा, तो वहाँ से x2 आया। 2 इस रीजन में लाई करता है क्योंकि 2 3 से लेफ्ट ही है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। हम और भी आज बहुत सारे एग्जाम्पल करने वाले हैं ताकि हमको कॉन्फिडेंस मिले। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये x² + 7 ऑफ मॉड x + 10 ये इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है ना। अब ये देखो, इसको देखो, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ भी मॉड के अंदर x है ना, ठीक है, इसे किस तरह से ओपन करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट अगर देखें तो यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1 है, सॉरी 0 है, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 0 है, ठीक है 0। तो या तो 0 से बड़े के लिए हम मॉड ओपन करेंगे, या फिर क्या हुआ, हाँ ठीक है कोई नहीं, समझ गए ना। तो ये है, अब यहाँ पे देखो ये क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना, ठीक है, तो मॉड को जब ओपन करेंगे तो 0 से बड़े के लिए या बराबर के लिए, या फिर 0 से छोटे के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 केस होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या, जो केस 1 मेरा होगा, केस 1, ठीक है, x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए, तो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए ये क्या होगा, x² + 7x एज इट इज बाहर निकल जाएगा, +10 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको फैक्टराइज करो, x² + 5x + 2x + 10 इक्वल टू 0, x + 5 + 2x + 5 दिस इक्वल टू 0। ये क्या आया, x + 5 और ये x + 2 इक्वल टू 0, x + 5 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक x इक्वल टू -5 आएगा और एक x इक्वल टू क्या आएगा, -2। अब यहाँ पे देखो हमने केस में क्या लिया था, x ग्रेटर देन 0 ना, x ग्रेटर देन 0, मेरा x आ क्या रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, सारा नेगेटिव में आ रहा है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन मेरा नहीं आया, क्योंकि हम x ग्रेटर और इक्वल टू 0 के लिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, जबकि x मेरा क्या आया है, -5 -2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इग्नोर करना पड़ेगा, तो ये मेरे सॉल्यूशन में नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो दूसरे कंडीशन में मॉड किस तरह से ओपन करने वाले हैं, केस 2 में x लेस देन 0 के लिए, ठीक है, x लेस देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए क्या होगा, x² + 7, 0 से छोटा है ना, तो इसमें ये क्या माइनस के साथ ये ओपन होगा, +10 इक्वल टू 0, और x² - 7x + 10 इक्वल टू 0, और x² - 5x - 2x + 10। हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, x - 5 - 2 x - 5 दिस इक्वल टू 0, x - 5 x - 2 इक्वल टू 0, ओके। यहाँ से x क्या आ गया, x 5 आ जाएगा, और यहाँ से x क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 और 2 आया है। जबकि हमने केस में क्या लिया था, x लेस देन 0 लिया था, सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मुझे इस केस को भी क्या करना पड़ेगा,
नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ से भी मेरा आंसर नहीं आया। अब बस दो ही केस है, तीसरा केस तो हम ले ही नहीं सकते हैं, या तो 0 से बड़े के लिए, बराबर के लिए, या फिर 0 से छोटे के लिए। और दोनों ही केस में क्या, जो हमने केस लिया था सॉल्यूशन हमारे केस को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था। हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग क्लास 9-10 से पढ़ते आए कि मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर लो, ठीक है, फिर हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कोई नहीं, देखते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे। सबसे पहले आप इसको नोट कर लो। देखो मेथड 2, ये एक्स स्क्वायर है ना, देखो एक्स स्क्वायर को, ठीक है, हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे इस 2 स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ 2 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ऑफ 2 स्क्वायर को भी हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ -2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ही कंडीशन में, क्योंकि स्क्वायर क्या हो जाता है, स्क्वायर माइनस को खा जाता है, ठीक है, स्क्वायर माइनस को खा जाता है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिख दिया, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, ये मॉड ऑफ एक्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, स्क्वायर है ना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 7, ठीक है, 7x, 7 ऑफ मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 5 ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 ऑफ मॉड एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। और यहाँ से मॉड एक्स को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस क्या 5, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स बचेगा, यहाँ पे 5 बचा, दिस इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 ये हमारा कॉमन में आ जाएगा, और मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालो, दिस इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -5 आ गया, और यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो कि गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता है। मॉड ऑफ समथिंग नेगेटिव कैसे आ सकता है, मॉड ऑफ समथिंग कैसे नेगेटिव आ सकता है, तो यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो हम इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो सॉल्यूशन। हमने दोनों ही मेथड यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे।